सभी लोग साथ साथ में आंसर दीजिए। चलो भाई, कुछ एरर था वो फिक्स हो गया है और आप लोग बताते चलिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 और डबल क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए भाई सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा भाई, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, हमें दिख रहा है यहाँ पर। हम अगर अल्टरनेट चलते हैं तो -1, -2, -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4, यानी कि अंक यहाँ पे आ जाएगा 10। अगले संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम देखते हैं 20, -4 16 हो गया, -3 13 हो गया, -2 11 हो गया, और अब क्या करेंगे, -1 करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन 10 और 10 दोनों हमारे सही होंगे। ठीक है, 10 और 10 हमारा सही हो जाएगा दोनों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करिए भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंह साहब जय हिंद। भाई जय हिंद सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3, 5, 6, 11, 9, 17 और 12। कुछ एरर फिर से आ जा रहा है क्या यार। सिंह साहब का आंसर आ गया भाई डी। चलो चल रहा है, लाइव चल रहा है, सही है। एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दो। सभी बच्चे आए थे और शायद गायब हो गए, भग गए हैं क्योंकि कुछ एरर की वजह से, है ना। चलो अगला देखो 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12। यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेट देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 3 + 3 यानी हो गया 6, +3 किया हो गया 9, +3 किया तो हो गया 12। यहाँ पे देखें तो 5 + 6 किया 11 हो गया, और +6 किया यहाँ पे 17 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +6 ही करेंगे, और 17 6 हमारा हो जाएगा आंसर 23। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है इसका, सभी का डाउट क्लियर है इसमें। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंह साहब बहुत सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3, 2, 7, 6, 11। क्या होगा भाई इसका आंसर, फटाफट देते चलिए सभी लोग साथ में। 3, 2, 7, 6, 11 और 10। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 3, 2, 7, 6, 11 देखते हैं भाई। हमने देखा यहाँ पर हमें, अगर हम सीधा चलते हैं तो -1 +5 फिर -1 फिर +5। तो इसको हम करने के दो तरीके निकाल सकते हैं। हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहला हमने किया -1 और +5, फिर -1 और फिर यहाँ से +5। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब इसको अगर हम अल्टरनेट सीरीज के थ्रू करें, अगर अल्टरनेट करते हैं तो क्या होगा। अल्टरनेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे +4 +4 +4 और 6 में +4 किया तो आंसर आ जाएगा 10। तो आंसर हमारा 10 ही आएगा। आप इसको जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन बी, सिंह साहब बिल्कुल सही जवाब है आपका।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सभी लोग आंसर देते रहिए साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है 54,121, सॉरी 54 तो क्वेश्चन नंबर है ये, इसको अलग कर दीजिए। 121, 253, 374, 495, ये हमारा टाइप 12 टाइप के हैं, यानी 12वें टाइप के क्वेश्चन है। इससे पहले 11 टाइप के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वीडियोस को देख सकता है। और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आएंगे ही आएंगे। तो क्या होगा भाई, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं भाई, साथ साथ में सॉल्व करेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर, हमें ये तो ना तो स्क्वायर है किसी के, ना क्यूब है, सिर्फ 11 को छोड़ करके 121 जो है हमारा स्क्वायर है 11 का, उसको छोड़ करके ना कोई स्क्वायर है ना कोई क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल नंबर्स पे देखें, अगर ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है 1 + 1 हो गया है 2, यानी कि पहली और आखिरी संख्या का योग करके यहाँ पे बीच वाली संख्या प्राप्त की गई है। 2 और 3 का योग करके हमें 5 आ गया है, और 4 और 3 क्या हो गया है, 7 हो गया है, और 5 और 4 क्या हो गया है हमारा, 9 हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या? तो 5 5 करेंगे 10 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है। 3 और 5 करेंगे 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। और 5 6 अगर करेंगे तो 11 होगा, बिल्कुल सही है। और ये वाला भी नहीं सही बैठ रहा है हमारा, 5 2 7 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5116 हमारा यहाँ पर आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया? सिंह साहब भाई सही जवाब है। आंसर देते रहो सभी लोग भाई, सभी लोग आंसर देते रहिए साथ साथ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 538, 725, 813 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा इस जगह पर, क्या होगा? कोमल संधू का आंसर आ गया है सी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आया है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का। भाई सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, एरर आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया, और लेकिन अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बता दिए भाई क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई फटाफट। क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं आ रहा? चलो भाई देखो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हमें यहाँ पे इन दोनों में कोई क्लू नहीं मिल रहा है, दोनों क्या इन तीनों में कहीं भी, लेकिन हमें ये दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें 5 और 3 8 हो गया, और 5 2 7 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बैठ रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, हम इसमें करते हैं इनके अंकों का इंडिविजुअल हम योग देखते हैं कितना है। तो 8 3 11 5 कितना हुआ, 16 हुआ, और 5 2 7 7 14, इसका आंसर इसका हुआ 14, यानी कि इनके जो अंकों का योग है यह माइनस हो रहा है। और 8 3 11 1 12, इसका हो गया योग 12, यानी -2 इनके अंतरों के अंतर में जा रहा है। तो इस यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंकों का योग 10 आ रहा हो, तो हम ऐसी देखते हैं। तो 7 2 9 1 10, पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी किसी में 10 नहीं हो रहा होगा। 9 2 11 1 12 हो रहा है, इसका 13 हो रहा है, इसका भी 13 हो रहा है, इसका 10। हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंह साहब सही जवाब है भाई। कोमल संधू सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी 10+2 के एग्जाम में। चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 61 52 63 94 और 46। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, सभी लोग आंसर देते चलिए। सभी लोग क्लास में आकर के कुछ गड़बड़ी होती तो भाग जाते हैं तुरंत, है ना? चलो आंसर दो भाई फटाफट। सिंह साहब का आंसर अभी नहीं आया है, सिंह साहब दीजिए भाई आंसर दीजिए।
क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए भाई, फटाफट बता दीजिए। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? चलो देखते हैं। हमें यहाँ पे प्लस माइनस करके भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर प्लस करें तो यहाँ 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे अचानक से माइनस हो गया, यहाँ तो बहुत ज्यादा ही प्लस हो गया, तो गड़बड़ है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन संख्याओं को अगर हम उलट दें तो ये है 16 और ये है 25, ये है 36, ये है 49 और ये है 64। तो ये क्या होगा? सिंपल सा कह रहा, तो ये क्या है भाई? ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आएगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 81 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको हम? अपनी कूट लैंग्वेज में, कोडिंग में 18 लिखेंगे इसको उलट के। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। समझ गए सभी लोग? क्लियर है भाई? सभी का आंसर आ गया? क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 18। समझ में आ गया है? तो चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। नेहा सिंह का आंसर आ गया है बी, कोमल संधू का आ गया है बी। और किसी का भाई कोई आंसर? चलो सभी का आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 580, 265, 373 और क्वेश्चन मार्क। क्या होगा भाई? फटाफट बताते चलिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो और इसको सॉल्व करते हैं। भाई हमें भी इस क्वेश्चन में दिख रहा है, अभी हम टाइप 12 के कर रहे हैं, तो लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इंडिविजुअल इन सभी नंबर का जोड़ करके माइनस करके यही चल रहा होगा। अभी हमने टाइप चेंज नहीं किया है ना? तो पहले हम वही अपना ऑप्शन ट्राई करते हैं। हमने देखा 8, 5, 13 इन संख्याओं का योग हो रहा है 13। 6, 5, 11, 2, 13 इनका भी योग हो रहा है 13। 7, 3, 10, 3, 13। तो यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी जिनका योग 13 हो रहा होगा। इसको देखते हैं। 6, 6, 12, 3 कितना हुआ? 15 हुआ। 9, 4, 13 इसका हो गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी का कहीं 13 नहीं आ रहा होगा। 8, 2, 10, 4 इसका 14 आ रहा है और इसका भी हमारा 14 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 490। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 490। सही जवाब हो जाएगा। समझ गए भाई सभी लोग? आंसर आ गया? सिंह साहब सही है भाई जवाब आपका। सभी लोग का आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भाई सभी लोग वीडियो को शेयर वेयर कर दो, ऐसे क्या ही मजा आ रहा है ना? शेयर करो सभी लोग, आ जाओ लाइव। इतने ही लोग बस पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतने कम लोग आंसर देंगे। देखो अगला है 4, 7, 11, 18, 29, 47 क्वेश्चन मार्क 123 और 199। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर आपके सामने इसमें रखा हुआ है, इसमें कहीं जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। सभी का आंसर आ गया है। नेहा का भी आंसर आ गया है, कोमल का भी सही है, सिंह साहब का भी सही है। भाई अपना नाम तो बता दो सिंह साहब। है, चलो इसको देखते हैं भाई। हमें दिख रहा है सिंपल सा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ही नहीं है। 7 और 4 को कर दिया 11 और फिर इन दो संख्याओं को जोड़ करके अगला निकाल दिया 11, 7, 18। फिर 18 और 11 जोड़ा 29 हो गया। 29, 18 जोड़ दिया इन्होंने 47 हो गया। तो 47 और 29 को हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 7, 16 का 6, एक आया 4, 2, 6, 1, 7, 76। 76 हमारा आ जाएगा। लेकिन अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 76 में हमने 47 जोड़ा तो आ गया 6, 7, 13 के 3, हासिला 1, 7, 4, 11, 1, 12, 123 और 123 में 76 जोड़ दिया तो हमारा 199 आ गया।
तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 76, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयंक, अच्छा मयंक हो भाई, मयंक हो, ओके। तुम अभी तक आए क्यों नहीं भाई, कहाँ टहल रहे हो हैं? चलो 76 आ गया सभी का। तुम लोग यार अपने अपने सही नाम से आईडी वाईडी बनाया करो, पता तो चले कौन देख रहा है। पता ही नहीं चलता है कि अपने हॉस्टल का बच्चा है, अपनी कोचिंग का है, कि कोई बाहर से है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 0, 4, 18, 48 और 180 क्या होगा भाई इसका राइट आंसर बता दो सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताते चलिए। बताओ भाई सभी लोग, चलो सॉल्व करते हैं, साथ साथ में ही सॉल्व करते चलते हैं। हमें दिख रहा है यहां पर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ना ये स्क्वायर है और ना ही ये क्यूब है, तो हम पहले यहाँ पे सीधा चलते हैं। और दिख रहा है संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इनका हम पहले योग करके देखेंगे। 0 इसमें 4 प्लस किया, हो गया 4 हो गया। फिर यहाँ पे हमने कितना प्लस किया, 14 प्लस किया। फिर यहाँ पर हमने प्लस किया 30 प्लस किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है, तो एक बार इनके अंतरों का अंतर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 10 हुआ है, यहाँ पे प्लस 16 हुआ है, ठीक है। तो अगर 10 और 16 तो यानी कि प्लस 6 का चल रहा है, तो यहाँ पे आगे हम क्या प्लस करेंगे, उम्मीद है कि हम यहाँ पे 22 प्लस करेंगे। अगर 22 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 52, और 52 प्लस करेंगे 48 में तो हो जाएगा हमारा 100। और फिर यहाँ पे आगे सीरीज में क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 22 प्लस किया तो आगे क्या करेंगे 28 करेंगे। अब 52 और 28 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 80 हो जाएगा, और 100 में हमने फिर से 80 प्लस किया तो 180 हो गया। तो बिल्कुल सही है हमारा 100 हमारा यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन को। यानी हमें इनके डिफरेंस में क्या सीरीज चल रही है, ये ऐसा क्वेश्चन है। समझ गए सभी लोग? पहले यहां पर देखो 4 प्लस किया, फिर 14 प्लस किया, फिर 30 प्लस किया, फिर 52, फिर 80। अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं, तो 4 से 14 प्लस 10 हुआ, 14 से 30 पे गए 16 प्लस हुआ, 30 से 52 गए 22 प्लस हुआ। तो यानी कि यहाँ देखो कितना का प्लस हो रहा है, प्लस 6 और प्लस 6। यही सीरीज हम आगे बढ़ाते हुए जा सकते हैं कितने भी संख्याओं तक। समझ गए? ऑप्शन डी होगा, 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, सभी लोग का क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है इसमें, हो तो बता दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन है 536। सबको क्लियर दिख रहा है? ऐसा तो नहीं किसी को छोटा बड़ा दिख रहा हो, या थोड़ा और बड़ा कर दें? चलो अब दिख रहा होगा बढ़िया से। 536, 428 और 365 क्या होगा भाई इसका राइट आंसर बताओ। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इतना प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि क्वेश्चन आपको देखते ही समझ जाए कि क्या हो रहा होगा। जैसे कि यहां पर दिखा, सिंपल दिख रहा है यहाँ पे 8, 2, 10, 4, 14, इनकी संख्याओं का योग हो गया यहाँ पर 14, 6, 5, 11, 3, 14 और 5, 3, 8, 6, 14। तो यानी कि यहाँ पे ऐसी संख्या होगी जिनकी संख्याओं का योग 14 हो रहा होगा। ये दिख रहा है हमें 6, 6, 12, 2, 14। तो हमारा आंसर 266 आ जाएगा, बस आगे कहीं जाना ही नहीं है। इनको आप देख लो 14 होगा ही नहीं, इसका 16 हो रहा है, इसका भी हमारा 12 हो रहा है, और ये हमारा 12 हो रहा है, खत्म। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। मयंक सर जी, सिंग पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर ने रेस्ट बता दिया है 1 वीक का, इसलिए नहीं आया, कल आ जाएंगे। ठीक है, रेस्ट करना है तो यहीं आके रेस्ट करो, क्लास में आके बैठ के पढ़ो, ग्राउंड पे रनिंग वनिंग करने मत जाना, है ना।
लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, वैकेंसी आ रही है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन भाई टाइप चेंज हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक की संख्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि, और ये टाइप 13वें टाइप क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों की श्रृंखलाओं में गलत पद ज्ञात करना है। भाई कि कौन सी ऐसा संख्या है जो गलत है, जिसमें यह है लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। तो भाई फटाफट बताते चलिए क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन ए बता दिया है, बहुत जल्दी बता दिया है। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर है। चलो बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या हो जाएगा? आ गया आंसर? अभी नहीं आया, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब संख्याएं बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं, हमने देखा संख्या बहुत ही धीरे धीरे ऐसे ऊपर ग्रो हो रही है, ऐसे एकदम ऊपर नहीं जा रही है और ना नीचे जा रही है, तो हमें क्या करना है, प्लस करके देखेंगे। +2 दिख रहा है, यहाँ +3 दिख रहा है, और यहाँ पे +5 दिख रहा है, यहाँ पे +4 दिख रहा है, और +6। तो यानी यही गड़बड़ी हो गई है। जब 2 हुआ 3 हुआ तो भाई होना कितना चाहिए था, +4 होना चाहिए था। और जब ये 4 होता तो यहाँ पे संख्या होती है हमारी 15, और फिर इस 15 में हम क्या करते, +5 करते और ये 20 होता, और फिर यहाँ पे +6 करते तो 26 होता। यानी कि 16 नंबर जो संख्या है 16, ये हमारा गलत होगा, इसकी जगह पे 15 होना चाहिए। तो हमारी सीरीज चल जाएगी 2 3 4 5 6 की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। यह संख्या में जो पद है वह गलत है। नेहा का आंसर आ गया भाई, बिल्कुल नहीं, डी है ऑप्शन भाई, सी नहीं है, डी है। चलो अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 4 9 16 25, बहुत लंबा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो हमें दिख रहा है कि यह सारे क्या हैं, यह सारे स्क्वायर हैं भाई, सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पर हमारा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये हमारा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 111 नहीं होता है, 121 होता है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यानी आंसर हमारा जो पद बी है 111, यह हमारा गलत है इस श्रृंखला में। समझ गए, क्लियर है? ऑप्शन बी सही जवाब है भाई, एफ के सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 9 9 19 34 और 79 यानी 79। 4 9 19 34 और 79 क्या होगा भाई, राइट आंसर बता दो, सभी लोग बता दो भाई क्या होगा, आंसर दो फटाफट, आंसर दे दो। देख सब लोग रहे हैं पर आंसर किसी का नहीं आ रहा है, आंसर कोई नहीं देना चाहता है ना। क्या हो जाएगा, आ गया भाई आंसर? चलो साथ में ही करते हैं सॉल्व, कॉपी पेन लेके बैठा करो क्लास में। हमें दिख रहा है यहाँ पर, पहले हम प्लस करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्याएं देखो बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो कैसे देखा हमने यहाँ पे, इंटू 2 और +1 कर दिया, यानी 4 दूनी 8 और +1 9 हो गया, और 9 दूनी 18 +1 19 हो गया, यानी इंटू 2 +1 की सीरीज चल रही है। 19 में 2 से गुणा करेंगे, 19 गुना 38 और +1 होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 39। और जब 39 होगा तो इंटू 2
प्लस 1 करेंगे तो 39 दूनी 78 प्लस 1 79 हमारा आ जाएगा। तो 34 नंबर हमारा गलत हो जाएगा, यही संख्या हमारी गलत है। सभी लोग समझ गए? क्या हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी देख लेते हैं। चलो अभी अभी आ गया, देखो देखते हैं आंसर चेंज कुछ आएगा कि नहीं आएगा। हमें देखा यहाँ पर +5 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है, यानी डबल होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए था +20। जब 20 होगा तो 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हुआ है तो यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे 40 प्लस होना चाहिए, और +40 हुआ इसमें तो हमारा 79 हो गया। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, पर आंसर हमारा यही आएगा कि 34 गलत है और 39 होना चाहिए इसकी जगह पर। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। समझ गए? इसमें कोई डाउट भाई नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 10 27 4 16 64 5 25 125। अरे सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बता दो, सिंपल सा क्या हो जाएगा? एफ के भाईजान सी। आंसर दो भाई, फटाफट दो आंसर, साथ ही साथ में आंसर देते चलो। मयंक आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा, ना कोमल ना तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्या है भाई? सॉल्व नहीं हो रहे हैं? देखो यहाँ पे हमें एक जो ऑड यानी जो गलत संख्या है वह ढूंढनी है हमें, है ना? तो कहीं ना कहीं लॉजिक इसमें कहीं तो गलत बैठ रहा होगा, शायद जो आप सोच रहे हो वही संख्या गलत बैठ रही हो। तो देखते हैं हमें इसमें क्या कॉमन दिखा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, यही तो लिखा हुआ है। यह संख्या 5 है, ये इसका स्क्वायर है और ये इसका क्यूब है। यहाँ पर क्या है, ये संख्या 4 है और ये हमारा 4 का स्क्वायर है और ये हमारा 4 का क्यूब है, सबको मालूम है। तो ये हमारा 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा 3 का क्यूब है। तो यही हमारी संख्या गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है ना? मयंक का आंसर आ गया है भाई। बोलना पड़ता है तब आंसर देते हो तुम लोग, हैं? चलो सभी को समझ में आ गया, सब क्लियर है? चलो आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 2 5 10 17 26 37 50 64। आंसर देते चलो भाई, फटाफट आंसर दो, क्या होगा? 2 5 10 17 26 37 50 10, क्या होगा राइट आंसर भाई? बताते चलो। अभी आंसर नहीं आया? देखो हमें सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिंपल सा है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, +3 +5 +7 +9, यानी कि हमारी 2 की सीरीज चल रही है, +2 हर संख्या में, ठीक है। और 26 में प्लस कितना किया, 11 किया, 37 आ गया। 37 में +13 करेंगे 50 आ जाएगा, और 50 में कितना प्लस करेंगे, 15 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए। तो हमारी संख्या कौन सी गलत है भाई, 64 हमारी संख्या गलत है, इसकी जगह पे 65 होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फास्ट आपको चलना है एकदम, क्वेश्चन बढ़िया तेजी से करते हुए। अगला क्वेश्चन देखो, ये टाइप यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है, टाइप 13 और एक अक्षर की श्रृंखला, यानी हमारा ये जो अल्फाबेट की सीरीज होती है ये वो है। अभी हम लोग न्यूमेरिक सीरीज देख रहे थे, अब अल्फाबेट की भी आएगी। अल्फाबेट में भी
1 की, 2 की, 3 की भी आएगी, 4 अल्फाबेट्स की भी आएगी। तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं। तो क्या होगा? TQNKHEBYVSP। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। बताओ क्या होगा? सिंह साहब का है भाई 1050। अरे नहीं भाई, 64 गलत था। चलो, 2 आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, आप लोगों को मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रखी है पहले भी, है ना? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें पास कोई भी अल्फाबेट होंगे हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। टी की प्लेस वैल्यू होती है भैया कितनी? टी का होता है 20, क्यू का 17, एन का 14 होता है, के का 11 और एच का हमारा कितना होता है? एच का 8 होता है, ई का 5, बी का 2, वाई का 25, वी का 22 और एस का हमारा होता है 19 और पी का हमारा होता है 16। तो अब देखो भाई क्या हुआ? -3, -3, -3, -3, यहाँ भी क्या हुआ? -3 हुआ, यहाँ भी -3 हुआ। और 2 में जब माइनस जाएंगे 3 तो क्या आएगा? 25 आएगा, क्योंकि 2 हमारा होता है, बी की वैल्यू होती है 2 और ए की होती है 1, जेड की होती है 26 और हमारा वाई की होती है 25। तो जब 2 में -3 करेंगे, पीछे जाएंगे, जेड वाई, ठीक है, ए जेड वाई, तो हमारा क्या जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -3 हो गया और फिर -3 हो गया, फिर -3 हो गया। अब 16 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा। और 13 किसका होता है? 13 होता है भाई हमारा m की वैल्यू होती है। और 13 में -3 करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। 10 किसकी होती है? j की होती है। और फिर इसमें -3 करेंगे तो 7 आएगा। 7 किसकी होती है? हमारी होती है g की होती है। तो MJG हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। सभी को आ गया है? सी आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया था ना, मजा आ गया। ऑप्शन सी। चलो, सही जवाब मयंक का सही है, एफके का भी सही है। बाकी लड़कियों का तुम लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है EJOY। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे तो हम हलवा भी नहीं कह सकते, इतना आसान क्वेश्चन है। 10 बार पढ़ाया होगा, 10 बार कम से कम, है ना? बताओ भाई, सभी लोग बताओ, आंसर देते चलो फटाफट साथ साथ में। देखो भाई, जब भी सिंगल हमें सिर्फ अल्फाबेट दिए हुए हैं तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए, वरना हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसकी वैल्यू है 5, ई का होता है भाई 5, जे का 10, ओ का 15 और ये है 25। तो यहाँ क्या आएगा? सिंपल है, 20 आएगा प्लस 5 5, तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और हम पढ़ते आ रहे हैं भाई इजॉटी, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है ना कोडिंग डिकोडिंग का, जिससे हम प्लेस वैल्यू को याद रखते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25 यही करते हैं। तो हमारा ऑप्शन टी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे एफ के भाई, ए कैसे हो जाएगा? ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा TRPNL और डबल क्वेश्चन मार्क, यानी 2 हमें निकालने हैं अल्फाबेट। TRPNL क्वेश्चन मार्क क्या होगा भाई? फटाफट आंसर देते चलो, एकदम आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। आ गया भाई सभी का आंसर? चलो भाई देखते हैं, साथ में ही सॉल्व करते हैं। देखो, टी का होता है भाई कितनी? टी की वैल्यू होती है 20, यानी 20।
R का होता है 18, P का होता है 16, N का 14, L का 12। तो देखो भाई -2 हो रहा है सब में, -2 तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है J का होता है, और -2 करेंगे 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है हमारा H का होता है, तो JH हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहीं आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन बी सही जवाब भाई। मयंक का भी सही है, महेंद्र का भी सही आंसर है, अजीत शुक्ला का भी आंसर सही है। ठीक है, सही है भाई। बड़ा देर कर दिए तुम लोग आने में हैं। अभी 9 बजे से उधर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ROLIF, ROLIF। चलो बताते चलो भाई, फटाफट आंसर देते चलो, क्या होगा। क्या होगा भाई, फटाफट बताते चलिए। वीडियो पॉज हो गया है क्या? स्टार्ट है, वीडियो लाइव है, कुछ आ जाता है टेक्निकल चीजें। स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, अब दिख रहा हूं, अभी क्लियर है, सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? हाँ आ गए, चलो तो आंसर दो भाई। हो जाती है भाई प्रॉब्लम कभी कभी, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक चीजों में हो जाती है। ठीक है, ROLIF क्या होगा, क्लियर है? चलो क्लियर। देखो भाई, R की वैल्यू होती है भाई हमें पता है 18, O की होती है 15, L की होती है 12, I की होती है 9 और F की होती है 6। तो भाई दिख रहा है हमें क्या हो रहा है, -3, -3, -3 और -3। तो ये -3 6 में भी करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, और 3 किसका होता है, C का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है JUQ क्वेश्चन मार्क और फिर L, क्या है, साथ साथ में ही सॉल्व करते हैं। आ गया भाई सभी का, चलो सभी का आ गया भाई, अजीत, FK, महेंद्र, सभी का आ गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। Z की वैल्यू, Z है सॉरी, ये Z का होता है भाई कितना, सभी को पता है, Z का होता है 26। U का कितना होता है, U का होता है 21। Q का कितना होता है, Q का होता है 17 और L का कितना होता है 12। हमें देखा यहाँ पर क्या हुआ, -5 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे -4 हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, -3 होगा, और -3 होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। और 14 किसका होता है वैल्यू, ये होती है n की वैल्यू होती है, और n में फिर क्या कर दिया, -2 कर दिया तो 12 हो गया। तो n हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए, समझ गए भाई सभी लोग? चलो तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 9 बज चुका है और आप लोगों की क्लास, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे कल। और वीडियो को शेयर कर दिए, जितने भी लोग आ सकते हैं जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास चल रही है, फ्री चल रही है, सभी लोग इसका फायदा उठाएं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।